अब हम जो आप लोगों के बीच में अगला क्वेश्चन जो लेके आए हैं, वो अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत लंबाई, जो दो समरूप त्रिभुज है और उसकी संगत जो लंबाई जो है, कोई भुजा की लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम तो लोग जाते, जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि इसमें एक त्रिभुज यहाँ होगा, एक त्रिभुज यहाँ होगा। जिस त्रिभुज का नाम होगा, कोई भी नाम हम दे देते हैं, ए या बी और यहाँ सी। एक त्रिभुज यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं डी, यहाँ ई और यहाँ एफ। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसके समरूप हैं और त्रिभुजों की संगत लंबाई, मान ले इसकी लंबाई यदि दे देते हैं 9 सेंटीमीटर, इसके संगत लंबाई इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इनके संगत लंबाई इतना है, तो इसको क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा भाई, 6 सेंटीमीटर है, यानी ये 9 सेंटीमीटर भुजा है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो समरूप त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है क्या है, ये एक समरूप त्रिभुज है। इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला से कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इसका यदि देखा जाए तो डायरेक्ट ले लेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात यदि देखा जाए तो भुज यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 9 स्क्वायर कर सकते हैं, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल का अनुपात कि 9 स्क्वायर अनुपात 6 स्क्वायर, तो 9 में 81 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, यानी आंसर तो यही होगा। अब हम उसको लिखना है, तो क्या लिखना है, तो त्रिभुज ABC में लिख देंगे, त्रिभुज ABC में संगत भुजा, त्रिभुज ABC में AB भुजा की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर और त्रिभुज क्या लिखेंगे, DEF में DE भुजा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। कथन से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो त्रिभुज कथन से समरूप हो तो, और हम इसमें क्या करेंगे, उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अनुपात पूछ रहा है तो बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर संगत भुजा की ऊंचाई, तो संगत भुजा का स्क्वायर होता है, तो संगत भुजा का क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो संगत भुजा का स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, तो संगत भुजा क्या है, AB बट्टा इसका संगत भुजा ये हुआ, तो AB बट्टा हम क्या लिखेंगे, DE का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, तो इक्वल टू AB का मान कितना है, तो AB का मान कितना है, तो AB का मान यहाँ 9 सेंटीमीटर दिए हैं, यहाँ AB का मान 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर बट्टा 6 सेंटीमीटर, इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 9 में 81 सेंटीमीटर बट्टा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अनुपात जब भी हम निकालते हैं तो ये कट जाता है, कोई इसका मान नहीं रहता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 81 अनुपात
36 आंसर, क्योंकि अनुपात में कोई मान नहीं, पीछे का मान नहीं रहता है। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, इनको हाँ इसको काट सकते हैं, और इसको काट के यदि हम छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, 9 चौका 36, 9 9 में 81 और 9 चौका 36, इसको लिख सकते हैं 9:4 सेंटीमीटर, 9:4, ये आंसर। हाँ, या तो आपको ये भी आंसर दिया जा सकता है, या तो आपको ये भी दे दे। इसको छोटा करेंगे तो ये अनुपात, अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटा रूप, इसका यही आंसर होना चाहिए। चलो